Okay, hello everybody. वेलकम टू फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस। सो आज हम अकाउंटेंसी के थोड़ा सा बेसिक्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। अकाउंटेंसी होती क्या है और उसमें हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, हम क्लास 10 से पास आउट होके आते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे कॉमर्स में। नाम से कुछ शायद बच्चों को पता भी होता है बट एक्चुअली में क्या है नहीं पता होते। ठीक है, तो अब आप क्लास 11th में जो बच्चे एंटर कर चुके हैं उन्होंने एक सब्जेक्ट उनको मिला होगा, उसका नाम होगा अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी बेसिकली है क्या? अकाउंटेंसी सब्जेक्ट ही है। ठीक है, जो आपको मिला हुआ है पढ़ने के लिए वो एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। अब ये सब्जेक्ट तो है, ये सब्जेक्ट पढ़ता क्या है? इस सब्जेक्ट के अंदर आप क्या पढ़ते हैं? इस सब्जेक्ट के अंदर सारी चीजें आप पढ़ेंगे जो अकाउंटिंग के साथ डील करती है। किसके साथ? अकाउंटिंग। ठीक है, मैंने कहा अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है दैट स्टडीज अकाउंटिंग। ठीक, लिख भी देते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद, किससे डील करता है? अकाउंटिंग से। अब पूरी जो मीनिंग है या डेफिनेशन है उसमें एक टर्म है अकाउंटिंग, जिसका हमें मीनिंग समझना है। ठीक है, अब आप सोचेंगे आप ये जो अकाउंटिंग नाम का वर्ड है भाई ये क्या होता है? पहले सुना होगा कुछ बच्चों ने लेकिन पता नहीं होगा कि भाई होता क्या है। अब आप सोचेंगे आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा, आप उसको पढ़ेंगे और उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे इस टॉपिक पे। You get a pocket money of rupees 2000 per month. Below are the details about how you spent your pocket money for the month of January. Fast food rupees 500, mobile recharge rupees 250, stationery items rupees 200, conveyance rupees 300, other expenses rupees 100. You also made some part-time earnings during the month of January mentioned above. The earnings from part-times amount to rupees 400. Can you tell the amount of money left with you at the end of January? ओके, तो क्वेश्चंस आप सभी ने देखा स्क्रीन पे अभी, एंड आई होप आप में से कई सारे लोग उसे सॉल्व करने में मींस कामयाब भी हुए होंगे और आपने कर भी लिया होगा उसे सॉल्व। ठीक है, अब हम उसको थोड़ा सा देखते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में उसे कैसे किया जाता है। आपने उसमें क्या करा होगा, जिन बच्चों का सही आंसर आ गया है उन लोगों ने सारा जो पैसा जो आपके पास आया, जो आपको रिसीव हुआ, उसको आपने एक साइड ऐड कर दिया होगा और जो बाकी सारे आपके खर्चे थे आपने उसको लेस कर दिया होगा, उसमें से उसको माइनस कर दिया होगा, तो आपका आंसर निकल के आया होगा 1050। ठीक है, अब आपने मैथमेटिकली उसको इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, मींस उसको एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कर दिया मैथमेटिक्स के हेल्प से। बस अकाउंटिंग थोड़ा सा उसमें स्टेप्स बढ़ा देता है, उसी चीज को अकाउंटिंग किस तरीके से करता है। ठीक है, अकाउंटिंग सबसे पहले रिकॉर्ड्स लिखेगा, सारे जो भी आपके पास पैसा आया, जो भी आपके से गया, ठीक है, सारा कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड्स के फॉर्म में लिख दिया जाता है। पॉकेट मनी रिसीव्ड रुपीज 2000, फास्ट फूड एक्सपेंसेस रुपीज 500, मोबाइल रिचार्ज एक्सपेंसेस रुपीज 250, स्टेशनरी एक्सपेंसेस रुपीज 200, कन्वेंस एक्सपेंसेस रुपीज 300, अदर एक्सपेंसेस रुपीज 100, पार्ट टाइम अर्निंग्स रुपीज 400। नॉर्मली भी जब आप कुछ काम करने जाते हैं आपसे कहा जाता है इस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करो, तो आप उसको एक लिस्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। नॉर्मली भी आप यही करते हैं, तो अकाउंटिंग भी सबसे पहले यही करता है, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेप होता है, अकाउंटिंग की शुरुआत यहीं से होती है जब आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग, यहां से अकाउंटिंग हमारी शुरू हो गई। देन आपने रिकॉर्ड कर लिया सारा कुछ एक साथ। अब अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है क्या पॉजिटिव में है क्या नेगेटिव में है, ऑब्जर्वेशन से ऐसा समझ में आ रहा है, बट अगर कोई दूसरा देखेगा उसको थोड़ा सा समझने के लिए टाइम लगेगा। तो आपको अकाउंटिंग में हमेशा ये सोच के सारा कुछ प्रिपरेशन या रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि जो दूसरों को समझ में आए, जो भी आपके रिकॉर्ड्स देखे, या जैसे कि आपकी हम लोग कॉपी चेक करते हैं टीचर्स, आपकी कॉपी जब हम लोग पढ़े तो वो हमें समझ में आए। ठीक है, तो आप इस तरीके से चीजें लिखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है चीजों को जितना समराइज करते हैं, जितना क्लासिफिकेशन करेंगे, उतनी चीजें आसान होती है समझने में।
उसी के बाद इसीलिए अकाउंटिंग क्या करता है, इन्हीं सारी चीजों को जो हमने रिकॉर्ड करी है क्लासिफाई कर देता है। ठीक है, क्लासिफाई किस तरीके से, अभी इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं इसमें कैसे क्लासिफाई करा है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास कुछ इनकम थी, कुछ चीजें एक्सपेंसेस के फॉर्म में थी, तो मैंने कैसे क्लासिफाई कर दिया, एक साइड मैंने इनकम लिख दी सारी और एक साइड सारे एक्सपेंसेस लिख दिए। तो अब मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये पैसा जो पॉकेट मनी का पार्ट टाइम अर्निंग्स का है वो मेरे पास आया, वो मेरे लिए इनकम है। ठीक है, वो मेरे पास आएगा वो पैसा, वो कितना है 2000 पॉकेट मनी का, 400 पार्ट टाइम अर्निंग्स का। उसी के अपोजिट उस पर्टिकुलर मंथ में जनवरी में मेरे कुछ खर्चे हुए, उन खर्चों का नाम है फास्ट फूड एक्सपेंसेस, मोबाइल रिचार्ज, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड अदर एक्सपेंसेस। सब जितने जितने हुए मैंने उसके आगे लिख दिए। फास्ट फूड के 500, मोबाइल रिचार्ज 250, स्टेशनरी 200, कन्वेंस 300, अदर एक्सपेंसेस 100। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब ये डेटा मैंने और समराइज कर लिया। स्टैटिस्टिक्स में भी इस तरीके का पढ़ते हैं आप, पहले आपको सारा कुछ डेटा दिया जाता है रॉ फॉर्म में इसी तरीके से, जो हमने रिकॉर्डिंग में करा है, लिखा है। ठीक है, ये आपने रिकॉर्ड मेंटेन करा है, स्टैटिस्टिक्स भी अप्लाई हो रही है यहाँ पे। रिकॉर्ड मेंटेन करा, रिकॉर्ड करने के बाद उस चीज को आपने क्लासिफाई कर लिया। कैसे क्लासिफाई डिपेंड्स ऑन यू, बट अकाउंटिंग में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्लासिफाई करना है। फिलहाल इस एग्जांपल में हमने उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर लिया, इनकम में और एक्सपेंसेस में। नाउ इनकम एंड एक्सपेंसेस में क्लासिफिकेशन हो गया। अब मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है मैं सारी इनकम यहाँ से ऐड कर सकती हूँ और सारे एक्सपेंसेस यहाँ से ऐड कर सकती हूँ। जब मैंने सारी इनकम यहाँ से ऐड करी 2000 प्लस 400, I arrived at this amount. Total income is equals to 2400। अब मुझे पता चल गया, मैंने इस डेटा को और समराइज कर लिया। अभी तो क्लासिफाई करा था इसी डेटा को, इसी रॉ डेटा को मैंने एज इट इज कॉपी किया था, बट थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के फॉर्म में। नाउ आफ्टर क्लासिफिकेशन व्हाट आई विल डू, आई समराइज दिस डेटा। समराइज, टोटल इनकम लिख ली मैंने। अब इनकम के अलग अलग नाम नहीं लिखूंगी, सीधे टोटल इनकम लिखी, कितनी है 2400। सीधा टोटल एक्सपेंसेस, यहाँ से मैंने ये सारे अमाउंट्स को ऐड करा। आई अराइव्ड एट दिस अमाउंट 1350, दैट इज 1350। ये दोनों चीजें मुझे पता चल गया कि मेरा जनवरी मंथ में टोटल इनकम मेरे इतना है, 2400 रुपीज मेरे पास आए, टोटल एक्सपेंसेस मेरे 1350 है, इतना मेरा खर्चा हुआ। अब समराइजेशन के बाद मेरा काम होता है उसको एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट मत करना मीन्स उसका रिजल्ट निकालना। अब एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करा तो मैंने देखा कि मेरी इनकम मेरे एक्सपेंसेस से ज्यादा है, दिखाई दे रहा है। इनकम 2400 है, एक्सपेंसेस रुपीज 1350 है, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है इनकम मेरी ज्यादा है, तो मेरे लिए बेनिफिट की बात है। फिर मैं फॉर्मूला लगा दूंगी प्रॉफिट वाला, जो आप बचपन में लिखते थे एसपी माइनस सीपी, थोड़ा सा टर्म्स चेंज हो गए, हमने लिखा है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, जो बचपन में फॉर्मूला यूज करते थे वही फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी। बस यहाँ पे अभी हम बिजनेस कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहे, इसलिए हमने ये वर्ड्स यूज नहीं करे, हमने यूज करे इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इन वर्ड टर्म्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे एक्चुअली में इनका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, फॉर्मूला वही है, नेम चेंज हो गया है, तरीका चेंज हो गया थोड़ा सा। इनकम कितनी है 2400, एक्सपेंसेस 1350। हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, मुझे अमाउंट मिली रुपीज 1050। अब जब आपने इस पूरे महीने में 2400 रुपीज इनकम अर्न करी, खर्चे आपके इतने हुए, तो आपके पास इतना बचा। अगर आप एक नॉर्मल, अभी हम स्टूडेंट है, लेमैन है, हमसे कोई पूछेगा, हमारे लिए वो सेविंग्स है 1050। अगर आपका यही सारा रिकॉर्ड जो हमने अभी लिखा है वो बिजनेस का होता, आप कोई बिजनेस कर रहे होते और ये सारे खर्चे और ये सारी इनकम जो भी है आपकी बिजनेस की होती, तो उसी को हम टर्म दे देते हैं प्रॉफिट फॉर बिजनेस। यही होती है अकाउंटिंग। इसीलिए मैं आपसे बोल रही थी अकाउंटिंग आप फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे, अकाउंटिंग आप पहले भी करके आए हैं, बस उसको करने का तरीका हमें नहीं पता था। ये चीज हम बचपन से करते आ रहे हैं। एसपी माइनस सीपी हमारे पास मैथमेटिक्स में भी चैप्टर होता है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। ठीक है, अब सारा कुछ हमने कर दिया, एनालाइज कर दिया, इंटरप्रिटेशन के थ्रू रिजल्ट्स भी निकाल दिए कि भाई हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या हमें फायदा हो रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे देखे तो हमारे पास पैसे बच रहे हैं। अब हमारे पास पैसे बचे, कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं जानने में कि आपके पास कितना पैसा बचा, या फिर बिजनेस के कंटेक्स्ट में बात करें तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो कई सारे लोग होते हैं, अगर आप अपनी बात करेंगे तो जैसे आपके पेरेंट्स इंटरेस्टेड होंगे तो आप उनके साथ जाके बोलेंगे भाई मैंने इस महीने में इतने पैसे सेव करे, पेरेंट्स को भी खुशी होगी। ठीक है, उसी तरह से बिजनेस में भी कई सारे पार्टीज होती है, यूजर्स होते हैं जिनको इन रिजल्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। जैसे कुछ नाम आपने सुने होंगे, कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं,
कंपनी के, ठीक है। शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में इंटरेस्ट होता है क्योंकि उस कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया होता है, तो उनको इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। आप इनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि कम्युनिकेट किन किन लोगों के साथ किया जाता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स होते हैं, आपके मैनेजमेंट के भी कुछ लोग होते हैं जो इसके बेसिस पे डिसीजंस बनाते हैं, मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम स्टेक होल्डर्स के नाम से जानते हैं। ये जो इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, स्टेक होल्डर्स के नाम से। तो ये स्टेक होल्डर्स के साथ हम रिजल्ट कम्युनिकेट करते हैं। तो अकाउंटिंग बेसिकली इन्हीं स्टेप्स में इंक्लूडेड है सारी। ओके, सो अभी हमने एक एग्जांपल से सीखा कि अकाउंटिंग होती क्या है। अब हम उसको थोड़ा सा अच्छे से समराइज करके समझ लेते हैं कि है क्या, ठीक है। हमने सबसे पहले कहा अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो किसके बारे में पढ़ाई करता है, अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद अकाउंटिंग, ठीक है। हमने यही कहा था। फिर हमने समझा अकाउंटिंग है क्या, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा। हम उसकी डेफिनेशन में जाते हैं। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा सा, ठीक है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस जो क्या स्टेप्स फॉलो करती है, उसकी प्रोसेसिंग में क्या क्या स्टेप्स लगते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग प्रोसेस रिकॉर्डिंग। कैसे करते हैं हमने अभी सीखा थोड़ा सा। देन क्लासिफाइंग, समराइजिंग, देन एनालाइजिंग, देन इंटरप्रेटिंग, देन कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन या मीनिंग लिखने को आती है, हम क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस that records, classify, summarize, analyze, interpret and communicate. Communicate what? Communicate the analyzed results of all transactions and events of the business. जो भी बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं या जो भी इवेंट्स अगर हुए हैं उनकी सारी रिकॉर्ड कीपिंग रखना, उनको क्लासिफाई करना, समराइज करना, फाइनली एक एंड रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना। प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो इंटरप्रेटिंग में आएगा। उसके बाद उस रिजल्ट को कम्युनिकेट भी करना है। किनके साथ हम बात कर चुके हैं, कम्युनिकेट किसके साथ करना है, इंटरेस्टेड यूजर्स के साथ, जिनको हम टेक्निकली स्टेक होल्डर्स के नाम से जानते हैं। अब एक ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, फिर से एक कुछ नए वर्ड्स आ गए हमारे पास या टर्म्स आ गए, इन पे हम बात करेंगे बट अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक आप इतना समझिए अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या है, उसके स्टेप्स को समझिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। एंड इफ यू लाइक आवर चैनल देन प्लीज हिट अ लाइक बटन। एंड और अगर आपको अच्छा लगे प्लीज रीशेयर करिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।